खुश हो, उसका अभाव हो तो हम दुखी हो। पहले आर्य सत्य में बुद्ध कहते हैं अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अप्रिय से मिलना दुख है। तो हमें ऐसा अपना व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहिए कि जब हमसे कोई मिले तो वो दुखी हो जाए। मेरी वाणी में मधुरता नहीं, चिल्लाना पड़ रहा है इसलिए, जबकि मेरे भाव वैसे नहीं है। हमें फिर बुद्ध कहते हैं प्रिय ही विपयोगो दुखो, प्रिय से योग दुख है। लेकिन हमारे लोग अपने चरित्र को ऐसा गढ़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उनका अभाव हो तो खुश हो जाएं। हम ऐसा चरित्र गढ़ रहे हैं कि उनको देखते ही दुख हो जाता है। ये बौद्ध आदर्श या बौद्ध उपासक संघ का या बौद्ध भिक्षु संघ का ये आदर्श गुण नहीं है। यदि हमें ये जानना है कल्याणकारी शिक्षाएं कैसी हैं तो हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। मैं फिर से बहुत समय नहीं लेते हुए बुद्ध की उन कल्याणकारी शिक्षाओं के संबंध में करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा की भावनाओं को अपने जीवन में उतारें। हमारे लोग करुणा और दया में अंतर नहीं समझते। दया दयनीय भाव देता है, करुणा करने का भाव देता है। किसी व्यक्ति को यदि चोट लग जाती है और आप कहते हो बेचारे को दर्द हो रहा है तो वो दया है, लेकिन उस दर्द को दूर करने का जो पहला हाथ उठता है वो करुणा है। मुदिता क्या है? जब किसी व्यक्ति को कुछ खुशी हो जाए, उसकी खुशी में हम शामिल हो जाएं तो मुदिता है। जब हम जलन हो गई, ओमकार जी ने गाड़ी खरीदी, लोगों ने बधाइयां दी, हो सकता है उसके बधाइयों में भी कुछ जलन रही हो, वो मुदिता नहीं है। मुदिता का अर्थ है दूसरी की खुशियों में खुश होना। करुणा का अर्थ हुआ कि जैसे किसी को दुख होता है वही दुख स्वयं में महसूस करना और उस दुख को दूर करने का प्रयास करना। अंदर महसूस करने मात्र से करुणा नहीं होगी। उसके बाद मैत्री है। मैत्री क्या है? मैत्री का जो भाव है वो हमें आज यहाँ देखने को मिल रहा है। आज यहाँ देखने को मिल रहा है। और वो मैत्री का भाव हमें केवल यही नहीं, सर्व समाज में देखने को मिलना चाहिए। मैत्री उसके प्रति भी जो हमारा वैरी है उसका भी कल्याण हो की भावना ही मैत्री है। उपेक्षा सामान्य है समझने के लिए कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी तो तुरंत से नाराज हो जाने से कल्याण नहीं होने वाला। किसी ने आपको थोड़ी सी प्रशंसनीय वर्ड बोल दी, शब्द बोल दिए, आप खुश हो गए, इससे भी कल्याण होने वाला नहीं। इस नश्वर संसार को देखते हुए उपेक्षित भाव से रहना, ये उपेक्षा है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इन चार ब्रह्म विहार भावनाओं को, श्रेष्ठ भावनाएं वो जीवन में उतारता है, पंचशील सब जानते हैं, यदि उतारेंगे तो कल्याण होगा, नहीं उतारेंगे तो बुद्ध का कोई दोष नहीं। तो इसलिए शील, समाधि और प्रज्ञा, इन तीनों का अभ्यास हमारे चतुर्विध संघ को करना चाहिए। जब मैं चतुर्विध संघ कहता हूं उसका अर्थ क्या है? भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका। भिक्षु के बिना उपासक क्या करेगा? उसका मार्गदर्शन कौन होगा? लेकिन उपासक नहीं होंगे तो भिक्षु चलेंगे। उनके दोनों के सहयोग से ये कल्याणकारी सदधर्म फिर से जो हमारे शब्दों में आता है बौद्धमय भारत, ये बौद्धमय भारत हिंदू राष्ट्र जैसी मांग नहीं है। ये करुणा मैत्री से भरे संसार की मांग है और वो बौद्धमय भारत नहीं, बौद्धमय विश्व की आवश्यकता है। जब लोग युद्ध से परेशान हैं, लोग पानी से परेशान हैं, पानी के लिए युद्ध हो रहा है, संसाधनों का युद्ध है। हमें आपको लगता है ये धार्मिक युद्ध है, असल में वो सब संसाधनों के युद्ध है। और संसाधनों के युद्ध तब तक होते रहेंगे जब तक हम ये मैत्री भाव नहीं रखेंगे। मेरे पास करोड़ रुपए हो गया,
मेरे पड़ोस में गरीब मर गया बिना खाने के, आपके करोड़पति होने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए बुद्ध की शिक्षाएं सार्वकालिक हैं, सार्वजनीन हैं और सार्वभौमिक हैं। ये किसी भी कालखंड में किसी भी स्थान पे एक समान लागू होती है, क्योंकि बुद्ध ने आर्य सत्य में ही कहा ना, जाति भी दुखा, जन्म होगा तो दुख होगा। आप वृद्ध होंगे, रोगी होंगे, आपके परिजन एक्सपायर होंगे, फिर आप स्वयं एक्सपायर होंगे। कोई अप्रिय मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रिय का वियोग होगा ही होगा। अंत में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, यम पिच्छं न लभति तमपि दुःखं। जैसा हम चाहते हैं वैसा न मिलना दुख है। और हम पूरा जीवन तृष्णाओं और जरूरतों के बीच समावेश नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारी ये जरूरत है, जबकि वो तृष्णा होती है। और हम तृष्णा में भ्रष्टाचार करते हैं, तृष्णा के कारण हम चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और ये सब होता है तृष्णा से। यदि हम यम पिच्छं न लभति तमपि दुःखं की परिभाषा को अपने जीवन में समझ के चलते रहें तो इस संसार से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के लिए कल्याण, निब्बान, परम सुख को प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ सभी को नमो बुद्धाय।